हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संतोष यादव है और इंडियन रेलवे में एडीएस के पोस्ट पे करंटली मैं वर्क कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी सी टेट का एग्जाम 2026 में 8 फरवरी को होने वाला है। उसके बारे में काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि सी टेट की तैयारी किस तरीके से करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे अच्छे से अच्छे मार्क्स लाया जा सके। तो आप लोगों को मैं वीडियो में बताने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सी टेट प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 3 टाइम्स मैं क्वालिफाई किया हूँ विथ गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स के साथ। तीनों बार मेरे 100+ स्कोर हैं। पहली बार मेरे 97 थे, पीआरटी में 96, जूनियर में 97। दूसरी बार जब दिया था तो पीआरटी में 100 और जूनियर में 96 थे। तीसरी बार जब एग्जाम में दिया हूँ तो पीआरटी में 110 आए हैं और जूनियर में 100 मार्क्स आए हैं। तो तीनों बार मेरे मतलब ठीक ठाक स्कोर आए, क्योंकि उसके पीछे रीजन है कि मैं सिर्फ टीचिंग एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा था, साथ में रेलवे, एसएससी, डिफरेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा था। बस सीटेट लास्ट के 15 दिन पढ़ के मैं तीनों बार सीटेट दिया हूँ। इस बार मेरा प्लानिंग है कि सीटेट का फॉर्म फिर से भर दूं, लेकिन शायद नहीं भी भरूंगा क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। सीटेट में भरने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि अगर ठीक ठाक थोड़े स्कोर 120, 25, 30 अगर आ जाते हैं तो यूपी में जो वैकेंसी आएगी उसमें अगर आने वाले टाइम पे अगर टेट, सी टेट और इन सारी की मेरिट काउंट होगी तो फायदा मिलेगा। लेकिन आप लोगों को बता दूं, जितने भी कैंडिडेट आप पहली बार सी टेट एग्जाम देना चाह रहे हैं या 1-2 बार से एग्जाम आप दे रहे हैं और आपके सी टेट के एग्जाम नहीं निकल पा रहे हैं, मतलब क्वालिफाई भी नहीं हो पा रहे हैं आप लोगों को, जैसा कि मैं स्क्रीनशॉट में अपना सी टेट का स्कोर लगा दिया हूं, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बार का जो सी टेट होने वाला है इसको आप लोग सीरियस तरीके से, थोड़ा सा जो टाइम मिल चुका है, मान के चलिए आपके पास दिसंबर का 15 दिन और जनवरी, मतलब मुश्किल से 45 से 50 दिन का जो टाइम मिला है, तो वैसे कैंडिडेट, स्पेशली जो महिलाएं हाउस वाइफ होंगी या साथ में तैयारी कर रही हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि मेरे कांटेक्ट में हैं लोग, मैं उनकी समस्याओं को सुनता हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है इसमें। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो फीमेल हैं उन सारी के साथ जो अच्छे से तैयारी कर रही हैं उनका लड़कों से भी अच्छा स्कोर आ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मान के चलिए जो जैसे मैरिड हो चुकी हैं या थोड़ा बाहर कोचिंग करने नहीं जा रही हैं, वहाँ पर रिसोर्स की कमी, उनको मैं स्पेशली गाइडेंस करना चाह रहा हूँ। क्योंकि मेरी वाइफ ऑलरेडी 2 बार सीटेट क्वालिफाई है, ठीक है, 2 बार सीटेट क्वालिफाई उसका भी हो चुका है। तो आप लोगों को मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप लोगों को करना क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं, कुछ भी नहीं करना है। आप अगर जीरो लेवल से, अगर आपका सीटेट बार बार क्वालिफाई नहीं हो पा रहा या आपकी क्वालिफाई नहीं हो पा रही, तो उसकी एक ही तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप लोग 2020, 21, 22, 23, 24 जितने भी सी टेट के पेपर हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर का पेपर, पहले यूथ कंपटीशन का बुक आता है, उससे एक बार पूरी पेपर को गो थ्रू कर लीजिए। उस पेपर को आप देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे मैक्सिमम पेपर में सिर्फ और सिर्फ आपका अंडरस्टैंडिंग उसमें पूछता है। जैसे आपको क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन को पढ़कर समझने की आपको थिंकिंग अपने अंदर डेवलप करनी है, और कुछ भी नहीं है सी टेट में। दूसरी चीज, सारे सब्जेक्ट में, चाहे चाइल्ड साइकोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, संस्कृत हो, पर्यावरण हो, सारे के सारे टॉपिक में सी टेट में क्या होता है दोस्तों, 15 नंबर का आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं और 15 नंबर का पेडोलॉजी आते हैं। जैसे मान के चलिए हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत तो एकदम ही इजी है। क्यों? क्योंकि 15 नंबर का जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे उसमें 2 पैसेज आएंगे आपके और थोड़े ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे। बाकी आपका 15 क्वेश्चन पेडागोजी से रिलेटेड रहेंगे। और जितने भी पेडागोजी, अगर आप लोगों को मैं बता दूं, कुछ भी नहीं करना। अगर आप जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं तो हिमांशी मैम, लेट लर्न पे हिमांशी मैम होंगे, या अध्ययन मंत्रा पे रोहित वैद्वान सर हो गए, या आपके सचिन सर हो गए, सचिन एकेडमी, किसी का भी मैराथन वीडियो सारे सब्जेक्ट का देखकर एक बार सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्टअप कर लेंगे तो आपके 100 नंबर तो आ ही जाएंगे। सेम मैं किया हूँ, कहीं कोई बैच नहीं लिया हूँ, किसी का डीप कोर्स नहीं लिया हूँ, ना किसी का प्रॉपर वीडियो देखा हूँ। उस टाइम पे 2020-21 के करीब पे सिर्फ मैं लेट्स लर्न हिमांशी मैम का सारे सब्जेक्ट का मैराथन नोट्स बनाकर बस उतने पे केवल प्रैक्टिस किया हूँ। दूसरा चीज, आप नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक या कोई भी ऐप पे जाकर सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ मैक्सिमम 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। आपके शुरू में 75, 80, 90 ऐसे मार्क्स आएंगे और मार्क्स बढ़ते जाएंगे। ये मेरी खुद की स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी से मैं अपने कांटेक्ट में, हमारी एक दीदी हैं उनका भी सीटेट क्लियर करवाया हूँ, अपनी वाइफ का कराया हूँ, और 2-4 और भी मेरे कांटेक्ट में जो फीमेल हैं उनका मैं सीटेट क्वालिफाई करा इसी स्ट्रेटजी के साथ। तो
तो अगर आप लोग जितनी भी महिलाएं स्पेशली जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाता, कुछ लोगों का कमेंट आया था कि भैया मैं इतने दिन से तैयारी कर रही हूँ, मेरा सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाता, मुझे कैसे करना चाहिए, किस तरीके से स्ट्रेटजी रहा, तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और मैं जो ये बात बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप स्ट्रेटजी के साथ इस बार का सीटेट देकर देखिएगा, आपका सीटेट डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप लोगों को अभी 15 दिन के अंदर में क्या करना, सिर्फ प्रीवियस ईयर का बुक खरीद के पूरा प्रीवियस ईयर एक बार पढ़ जाना है। पढ़ने के बाद आप देखेंगे हर साल के पेपर में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट वही घुमा फिरा कर पूछता है। जैसे आप पेपर पढ़ लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, अभी नोट्स कुछ मत बनाएगा, फिर आप टेस्ट देना चालू कीजिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर टेस्ट देना चालू कीजिए। टेस्ट में आपके 70 आएंगे, 60 आएंगे, 65 आएंगे, 80 आएंगे। डेली का डेली आप टेस्ट दीजिए, डेली 2 4 5 नंबर बढ़ते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके टेस्ट में 90+ स्कोर तो हमेशा आने लगेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा कि इस बार सीटेट में क्वालिफाई कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किसी प्रकार का भी आप लोगों को डाउट होगा तो भी कमेंट कीजिएगा, उससे रिलेटेड एक मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों को बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट किया कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।